गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कामरान टिसोरी का मुबैना ऑडियो में कहना है कि हम तो पीटीआई हुकूमत के साथ थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी। हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे हमारा वोटर नाराज हुआ। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं। गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब अराकीन असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाब का शेड्यूल का ऐलान किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 29 फरवरी को होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार तब्दील। बानी पीटीआई ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। हल्फ बर्दारी से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद बदनज़मी, अरकान की नारेबाजी, लीगी रुकन असम्बली सोबियत शाहिद पर हाल में से किसी ने लोटा और जूता फेंका। खातून रुकन असम्बली फ्लोर पर घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रही। इंतजामिया ने असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से जायद पासेज इशू किए। असम्बलियों में लोगों के लिए गुंजाइश कम थी। रश पड़ने से केपी असम्बली में धक्कम पेल भी हुई। इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। मौसमियाती तब्दीलियों के जेर असर गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, 90% से जायद शहर डूब गया। गली महल्ले और सड़कें जेर आब, कश्तियाँ चल गईं, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, मुतादिद मकानात और चारदीवारियाँ गिर गईं, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरी अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इंतजाम करने और नकल मकानी पर मजबूर। गवादर एयरपोर्ट और अतराफ में भी सैलाबी सूरत हाल, परवाजें रोक दी गई। साहिली इलाकों में मौजूद कश्तियाँ समंदर बर्द। जिवानी में 3 बंद भी टूट गए। कोस्टल हाईवे भी जेर आब आ चुकी। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गवादर और जियोनी से 5 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। पाक फौज के जवानों का गवादर में बाजारों और घरों से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग का अमल जारी। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। लापता अफराद की बाजियाबी का केस, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इदारे कानून से बालातर नहीं, आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। लोगों के हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। वजीर आजम काकड़ ने कहा, हम सब आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो एक हक जीने का भी है। बलोचिस्तान में हमें मुसल्लह मज़ाहमत का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स ने जजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को शहीद किया। लापता अफराद का पूछे तो 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इशू को हल नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मौसूल। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने स्पीकर को कौमी असम्बली इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाने की एडवाइस दी। वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और वजारत पार्लिमानी उमूर से मुशावरत के बाद एडवाइस भिजवाई गई। निगरान वजीर आजम ने भी आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दे दिया। हुकूमत आज शाम तक सदर की जानिब से इजलास बुलाने का इंतजार करेगी। जस्ट स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी काम करके दिखाया और अब भी अवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुराज़ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन के अलावा तमाम बेघर लोगों के लिए घरों का बंदोबस्त किया जाएगा। हमारे खिलाफ वो तंजीमें एहतजाज कर रही हैं जिनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे।
आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज की पाकिस्तान बारे नई रिपोर्ट सामने आ गई। पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम है, लेकिन लॉन्ग टर्म CAA3 रेटिंग पर बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इंतहाई बुलंद बैरूनी माली ज़रूरियात का सामना है। पाकिस्तानी मईशत को कलील और वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश है। नई हुकूमत को IMF के साथ मुज़ाकरात में दुश्वारी हो सकती है।